इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर मौजूद है। 1996 से पीटीआई के हामी हैं, पीटीआई के एमपीए भी रह चुके हैं, जबकि कराची से इनका ताल्लुक है। ये शख्स नाज़रीन ये कराची से यहाँ पर कामों की में रात ही यहाँ पर पहुंचे हैं और ताकि इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सके। मजीद इन्हीं से बात करेंगे कि पीटीआई का ऐसा क्या जज्बा है कि जो इन्हें कराची से यहाँ खींच लाया और अब इस्लामाबाद तक ये इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा कि कराची से आपका आना किस तरह से आना हुआ और कब तक लॉन्ग मार्च का साथ देंगे? देखिए, जब से ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उस दिन से हम ज़हनी तौर पे तैयार थे कि हमने इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेना है। पिछला धरना हुआ था तो उसमें भी 126 दिन के धरने में हम बदस्तूर साथ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद इमरान खान है और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। हम अमेरिका की जब तक गुलामी करते रहेंगे हम महकूम रहेंगे। जब तक हमारे इदारे ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। अब जो बयानिया बना है जिसके अंदर पूरी कौम सवाल उठाने लगी है, हर इदारे के ऊपर सवाल उठने लगा है कि उनका किरदार पाकिस्तान की सियासत में क्या है, यही हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। अब इस हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए हमें लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचना है, गुफ्तो चुनीद भी करनी है और पाकिस्तान के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में मिलेगा, इलेक्शन होंगे, 2/3 अक्सरियत आएगी, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, जो चोर हैं उनका एहतसाब भी होगा। खबरें कुछ यूं भी है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा। अभी आपको मालूम है कि 0 पॉइंट तक रेड जोन करार दिया जा चुका है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद को अगर बंद किया गया तो लॉन्ग मार्च किस तरीके से दाखिल हो सकेगा इस्लामाबाद में? देखिए, बात यह है, लॉन्ग मार्च लोगों के दिलों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद क्या चीज है? जब कोई लीडर किसी कौम के दिलों में दाखिल हो जाए तो सबसे बड़ी जो वो होती है दीवार, वो दिल की होती है। उसके बाद अवामी ताकत जो है वो हर सैलाब जो है ये बहा के ले जाएगा हर चीज को। राना सनाउल्लाह के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? वो कहते हैं कि मक्कू ठपेंगे पीटीआई के ये जो सपोर्टर्स इस वक्त आ रहे हैं खान साहब का। राना सनाउल्लाह, पिछली दफा तुमने 29 लोगों को मारा था मॉडल टाउन में, अब के तुम्हें 29,000 को मारना पड़ेगा। कामयाब नजर आ रहे हैं आपको लॉन्ग मार्च? पीडीएम से इलेक्शन ले पाएगी पीटीआई? देखिए, ये इलेक्शन नहीं है, ये हकीकी आज़ादी है। हम हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे। इलेक्शन तो सिर्फ एक कदम है उस हकीकी आज़ादी के लिए। इस वक्त अच्छा, एक मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। अकबर एस बाबर भी फाउंडिंग मेंबर थे पीटीआई के, पार्टी को छोड़ चुके हैं, पार्टी के केस जा चुके हैं, आप भी फाउंडिंग मेंबर है, तो क्या राय रखते हैं आप अकबर एस बाबर के बारे में? देखिए, बात यह है, मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब भी इंसान को इख्तलाफात होते हैं, मैं इमरान खान के साथ क्यों हूँ? मुझे इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नजर नहीं आता। अकबर बाबर किसी का नाम ले दे, क्या नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर है? क्या आसिफ जरदारी बेहतर है? जब बेहतर नहीं है तो परफेक्ट लीडर ढूंढते रहेंगे तो लीडर नहीं मिलेगा। इमरान खान इस वक्त मुल्क का सबसे अच्छा लीडर है और इसीलिए हम इमरान खान के साथ हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका आपने इस वक्त बात कर रहे थे, हमसे मीडिया से बात कर रहे थे, आपने इस वक्त सुना उनसे क्या जज्बा है इनका, और ये यही कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर ने जिस तरीके से किया, अकबर एस बाबर पार्टी को समझ नहीं पाया, या जिस तरीके से नवाज शरीफ हैं, जिस तरीके से दीगर जो पीडीएम के रहनुमा हैं, तो क्या इमरान खान से वो बेहतर हैं? अगर वो बेहतर हैं तो फिर हमें भी बताएं, हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्हें इस वक्त जो दीगर पार्टियां, उनमें कोई भी शख्स
उन्हें इस तरीके से बेहतर नजर नहीं आया। अब इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कामोकी के, यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मौजूद है, लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करने के लिए मौजूद है। जबकि खान साहब इस वक्त सामने जो कंटेनर आ रहा है वो खान साहब उसमें मौजूद है और यही कंटेनर इस्लामाबाद तक इसी तरीके से जाएगा। और इस्लामाबाद में इस वक्त भी जो वहां पर मौजूदा हुकूमत है उन पर प्रेशर तो काफी बढ़ चुका है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ये जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कामोकी शहर के यहाँ पर रहने वाले हैं, जो यहीं के मकामी हैं, वो लोग यहाँ पर निकले हैं। अभी तो खान साहब ने और केपी के, साउथ पंजाब और किसी दूसरी जगह का ऐलान नहीं किया, सिर्फ एक शहर के यहाँ इतनी पब्लिक है। और इस वक्त खान साहब का आप देख रहे हैं कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, खान साहब क्योंकि रात लाहौर थे, अब वो भी एक बड़े काफिले के साथ कामोकी शहर को ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, अपने ऑडियंस को मजीद भी अपडेट रखेंगे, जिस तरीके से ये लॉन्ग मार्च आगे मजीद बढ़ता है उससे भी आगाह रखेंगे। और जितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं उससे काफियों को मेरे ख्याल में जवाब मिल चुका होगा, जो कह रहे हैं कि 150 से 200 तादाद है लोगों की। तो मेरे ख्याल में ये एक अभी खान साहब का काफिला जुड़े बगैर यहाँ पर हजारों लोग जमा हो चुके हैं। जब खान साहब का काफिला यहाँ जुड़ेगा तो ये हजारों की तादाद लाखों में बदल जाएगी। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।